Hello students, in the last lecture we have revised chapter 5th and previously we were doing chapter 4th which was quadratic equations. थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखा था। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मैंने क्वेश्चन किया है आज वो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड ही किया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फैक्टराइजेशन मेथड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगी वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेस पे कर दूंगी ताकि आपका वो भी रिवाइज हो जाए। और उसके बाद किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वॉज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b वॉज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c वॉज द कॉन्स्टेंट टर्म। ये हमारी x की वैल्यूज आ जाती थी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं अब क्वेश्चंस की कर लिए थे हमने 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके थे। हमें 4.3 के क्वेश्चन 3 से स्टार्टिंग करनी थी। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास 4.3 का। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। कि रहमान की एजेस कब 3 years ago 3 साल पहले और 5 साल बाद जो भी एज होंगी रहमान की उनके रेसिप्रोकल का एजेस के रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है कितना 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हमें उसकी वर्तमान जो एज है आज के समय में जो एज है वो एज हमें उसकी बतानी है कि रहमान की जो 3 साल पहले एज थी और 5 साल बाद जो एज होगी उनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है और उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। देखिए कैसे करेंगे। हमने लेट कर ली रहमान की प्रेजेंट एज। आज के समय में जो रहमान की एज है वो कितनी है x ईयर्स, कि आज रहमान x ईयर्स का है। तो 3 साल पहले 3 years ago रहमान एज, हमारी एज 3 साल पहले कितनी होगी, हमारी एज में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रहमान की एज भी कितनी होगी, जो उसकी वर्तमान की एज है प्रेजेंट एज है उसमें से 3 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो कितनी हो जाएगी x - 3 years। 5 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद रहमान एज, हमारी 5 साल बाद कितनी एज होगी, हम अपनी एज में 5 साल ऐड कर देंगे। यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया। रहमान की 5 साल बाद एज कितनी होगी x + 5, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी x है तो 5 साल बाद क्या होगी इसमें 5 ऐड हो जाएगा तो x + 5 ईयर्स। सबके पीछे यूनिट लिखना ज़रूरी है कि ईयर्स में है मंथ्स में है किस में है, तो ये ध्यान रखना ईयर्स यूनिट लिखना ज़रूरी है। उसमें दिया हुआ है कि ईयर्स में है रहमान की एज। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, रहमान की जो 3 साल पहले की एज ये है, 5 साल बाद की एज ये है। इनके रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इसका उल्टा किया 1/x - 3, इसका उल्टा किया 1/x + 5। इनके रेसिप्रोकल का जो सम, इसका और इसका सम कितना दिया हुआ है 1/3 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई, इस दोनों की मल्टीप्लाई को x - 3 से डिवाइड करेंगे तो x + 5 बचेगा। x + 5 की 1 से मल्टीप्लाई x + 5, x + 5 से डिवाइड करेंगे तो x - 3 बचेगा, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। x - 3 की इससे मल्टीप्लाई x - 3 इज इक्वल टू 1/3। x + x 2x, 5 - 3 2, x की x से x स्क्वायर -3x, -3 की x से -6, 5 की x से 5x, 5 की -3 से -15 इज इक्वल टू 1/3। 2x + 2 x स्क्वायर, 5x - 3x इज 2x, -15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये कि हमने बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर और यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। एक ही बात है क्रॉस मल्टीप्लाई का हो। 3 से करेंगे 3 × 2 = 6x, 3 × 2 = 6, इसकी 1 से करेंगे एज इट इज़ x स्क्वायर + 2x - 15। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे सबको एक तरफ, इसको भी x स्क्वायर मैंने इस साइड लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होती। इक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लिख लो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के। x स्क्वायर + 2x - 15 एज इट इज़, ये माइनस का 6x, ये माइनस का 6, x स्क्वायर -6x + 2x - 4x माइनस का 21। फैक्टराइजेशन मेथड लगा रही हूँ मैं। क्या था, हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का 21 आएगा, x स्क्वायर तो आएगा ही, और प्लस करके कितना लाना है माइनस का 4। तो 21 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 3 × 7 = 21, 7 × 7 = 1,
इनको इस तरह से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई माइनस का 21 आए और ऐड करने पर माइनस का 4 आए। तो 7 और 3, 7 में से 3 गया 4 होता है, लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 7 लेना पड़ेगा प्लस का 3x। तो यही किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। देखिए माइनस 7x में से प्लस 3x करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x, यही आएगा। और माइनस का 21 एज इट इज। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, एक पावर बाहर ले ली, अंदर एक पावर बची, माइनस का 7 प्लस 3x माइनस 7। अब x माइनस 7 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 3। ये कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, ये बाहर ले लिया तो यहाँ 3 बचा। दो नंबर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो कब होती है, आइदर ये 0 और ये 0। किसी एक को 0 होना पड़ेगा, आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई 7, तो यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 3। एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट। तो x की वैल्यू आई कितनी, 7। और x कौन था हमारा, रहमान्स प्रेजेंट एज, तो लिखना भी लास्ट में, सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के सारे ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी स्कोर्ड 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. कि किसी क्लास टेस्ट में शेफाली के इंग्लिश और मैथ के मार्क्स का जो टोटल है, सम है, वो 30 था। फिर कहता है कि अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 marks ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 marks कम आते, तो उस टाइम पे जो उसके मार्क्स की जो प्रोडक्ट थी वो कितनी हो जाएगी, 210, 210। हमें उसके दोनों सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स हैं ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए लेट कर लिया हमने शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हैं, x, तो x नंबर है उसके मैथमेटिक्स में। अब इन्होंने कहा कि जो शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों का टोटल 30 है। मान लीजिए आपका और आपके फ्रेंड के पास टोटल 30 रुपीज़ हैं। अगर एक फ्रेंड के पास मान लीजिए 10 रुपये हैं, तो दूसरे के पास कितने होंगे, ऑब्वियस है 20 होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के पास टोटल कितना है, 30। आप 30 में से उस 10 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो टोटल मार्क्स है दैट आर 30। तो मैथमेटिक्स में अगर x है तो इंग्लिश में कितने बचेंगे, 30 माइनस x ही बचेंगे। तो ये हो जाएंगे मैथमेटिक्स के मार्क्स, ये हो जाएंगे इंग्लिश के मार्क्स। अब कहा क्या है कि अगर मैथमेटिक्स में 2 marks एक्स्ट्रा आते हैं, ज़्यादा आते मोर, तो उसके मार्क्स कितने हो जाते हैं, x प्लस 2 ऐड कर देंगे, ऑब्वियस है। और अगर इंग्लिश में 3 marks कम आते, मतलब इतने मार्क्स है 3 कम आते, तो 3 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। जब 2 marks ज़्यादा आते मैथ्स में और इंग्लिश में 3 marks कम आते, उस टाइम पे जो मार्क्स बनेंगे उनकी प्रोडक्ट कर दी मैंने मल्टीप्लाई, तब कितनी है, 210। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 2 एज इट इज़, 30 माइनस 3 इज 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई करेंगे, x की 27 से 27x, 27 की 2 से 54, माइनस एक्स की x से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की 2 से माइनस 2x इज इक्वल टू 210। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, 27x माइनस 2x प्लस का 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। सबको इस साइड लिया है बट लिख दिया इस साइड, कोई फ़र्क नहीं होता। ये माइनस का था उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर, ये 25x प्लस का उधर जाके माइनस का, 210 प्लस का ही है, 54 उधर जाके माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 210 में से 54 माइनस करेंगे 156 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने कहा था आपको कि जो इससे नेक्स्ट जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करवाया था, ये मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करवा रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 बनाते थे। यहाँ पे पहले ही 1 है तो बनाने की नीड नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो पूरी इक्वेशन को जो इसका कोफिशिएंट होता है उससे क्या कर देते होते हैं, डिवाइड। यहाँ नीड नहीं है उस चीज़ की। उसके बाद क्या करते थे, मैंने क्या किया, पहले कांस्टेंट टर्म उधर ले गई और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे किया मैंने, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25/2x, इसको उधर ले गई। जब किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब 2 और x को छोड़ के बाकी जो कोफिशिएंट बचता था इसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देते थे, ऐड। 25/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25/2x प्लस 25/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 156 प्लस 25/2 का होल स्क्वायर।
ये क्या बन गया, x माइनस 25/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही तो बनाया हमने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह x है और b की जगह 25/2 है, x माइनस 25/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 156, 25 का स्क्वायर 625, 2 का स्क्वायर 4। ये एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने 4 को क्या लिया, एलसीएम। 4 किससे मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, जो कैरी गया 2, 4 5 जा 20, 2 आ गया, 2 कैरी 4 प्लस 2 6, 624 माइनस का, प्लस का 625 डिवाइड बाई 4। फिर उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रखा वही, इसको सिंप्लीफाई कर लिया कंप्लीट। 625 में से 624 गए 1/4। उसके बाद क्या करते थे हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते थे। इधर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आ गई x माइनस 25/2 की, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2। आइदर x माइनस 25/2 इज इक्वल टू 1/2 और x माइनस 25/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का 1/2 प्लस 25/2, 2 एलसीएम, 25 प्लस 1 26/2, 13 आ गया। ये उधर जाएगा प्लस का 2 एलसीएम, 24/2 12। तो x की वैल्यू 2 आई, 13 और 12। अगर शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में 13 हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 13 17। और अगर 12 लेंगे वो भी लिख देना, इफ़ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 12 देन इन इंग्लिश विल बी 18। तो ऐसे ये था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी हो गया, साथ में आपका एक क्वेश्चन भी हो गया। आप वैसे इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या था मेथड, पहले x के कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, फिर x के कोफिशिएंट से को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर 2 और x को छोड़ के जो टर्म बचती है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड, इस साइड फॉर्मूला बन जाता है, इस साइड वाली पूरी टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, फिर उसको सोल्व कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ के इक्वल रख के, और x की वैल्यूज़ आ जाती है। तो इस तरह से करेंगे हम ये क्वेश्चन। यहाँ तक आप करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना सारे मेथड को। थैंक यू।